ये सेक्शन वैक्शन हमें ना बताइएगा मैडम। 2 चीजें मुझे मुंह जुबानी याद है, एक हनुमान चालीसा और दूसरी कानून की किताब। कौन सी धारा का इस्तेमाल कब करना है ये मुझे अच्छे तरीके से आता है। तुम्हें कानून की धाराओं के साथ खेलने का बहुत शौक है ना लोखंडे? खेल लो। तुम्हें उसके खिलाफ जितनी बड़ी चार्जशीट तैयार करनी है कर लो, पर अगर शेखर सक्सेना बेगुनाह है तो मैं उसे तुम्हारी आंखों के सामने भरी अदालत में बरी करा के ले जाऊंगी। एंड दैट इज अ चैलेंज। दरवाजा खोल के अंदर आ गया। आपने सबसे पहले क्या देखा? खून। यहां तक खून फैला हुआ था उसका। मैं आहिस्ता आहिस्ता पलंग की ओर बढ़ा। उसके हाथ वहां बंधे हुए थे और कपड़े बिल्कुल फटे हुए। उसकी टांगों को यहां बांधे हुए थे। उसकी छाती को काट के उसके दोनों टांगों के बीच में चाकू। दुख हमेशा सुख के बेस में ही आता है। प्रीति और मेरी पहली मुलाकात कुछ ऐसी हुई थी। मैं एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट था। उसका इंटरव्यू लेने में प्रेस क्लब गया था। प्रीति की अदाएं, उसकी अमीरी, उसका स्टाइल, उसकी बातचीत, उस वक्त सब अच्छा लगा मुझे। बस मुलाकातें बढ़ती गईं और मुझे कुछ समझ में आता उससे पहले हम दोनों ने शादी कर ली। पर शादी के कुछ वक्त बाद ही मुझे पता चल गया कि प्रीति जैसी हाई क्लास लड़कियों के सामने एक मिडिल क्लास आदमी की क्या औकात होती है। शायद उस वक्त उसने भी फैशन में आके मुझ जैसे ऑर्डिनरी आदमी से शादी कर ली। और मैं बेवकूफ़ हमेशा यही समझता रहा कि हाई क्लास की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक ना एक दिन मैं उसके करीब पहुंच जाऊंगा। पर ना कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं ऊपर जा सका और ना कभी उसने सीढ़ियां उतर के मेरे पास आने की कोशिश की। हम दोनों के बीच एक अजीब सा फासला हमेशा बना रहा। रेल की 2 पटरियों की तरह हम साथ साथ चलते रहे। सुनने में अजीब लगता है ना कि 2 लोग साथ साथ होते हुए भी कभी साथ ना हो, पास पास होते हुए भी कभी पास ना हो, एक दूसरे को चाहते हो फिर भी तन्हा हो, अकेले हो, बिल्कुल अकेले।
यस, और मुझे घर की फिंगरप्रिंट्स की डिटेल्स चाहिए सारी। अमित अमित अमित, और केस की बात। या एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई वांट ऑल द सिमरन, शेखर, क्या हुआ? शेखर, शेखर, क्या कर रही हो सिमरन? मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई, तुम सो रही हो। चलो कॉफी पियो, पूरी रात काम करना है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हैव इट। गुड गर्ल। अगर प्रीति और तुम्हारे बीच ऐसा रिश्ता था तो कभी तो तुमने उसके खिलाफ सोचा होगा। तुम्हारा मन नहीं हुआ कभी उसे धोखा देने का, उससे बेवफाई करने का? कभी नहीं, बल्कि जब तक वो थी मेरी जिंदगी में सिर्फ वही थी। मैंने किसी दूसरी औरत की तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देखा। पर क्या वो भी तुम्हारी तरह ही सोचती थी? आई मीन, उसने कभी किसी और के साथ? जहां तक मैं जानता हूं, नहीं। मतलब जहां तक मैं जानता हूं, नहीं। यानी तुम्हें उस पे पूरी तरह भरोसा नहीं था? भरोसा तो तुम्हें नहीं है, मुझ पे। तुम शायद इसलिए ये सब सवाल कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हें लगता है अब भी मैं बकवास कर रहा हूं, कहानी बना रहा हूं। तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी बीवी को मारा है, और मुझसे बात करके तुम उस कत्ल की वजह ढूंढने की कोशिश कर रही हो। ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। पूछो मत, देखो मेरी आंखों में, तुम्हें सच और झूठ का पता खुद चल जाएगा। मेरा गला सूख रहा है।